हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे सावन माह का 5वां सोमवार है और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरा श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा को रसपान कीजिए। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी कथा हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। तो कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंदर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उनके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करती थी। संध्या काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करती थी। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कही, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहे, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहे, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी होगी। यह आपका अनंत भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इनका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करते रहे। कुछ महीने पश्चात उनके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशी भराई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आय की रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निर्णय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे राज्य को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे इस बात का भय सता रहा था कि
राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात्र को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखर गए, उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरती हुई भगवान से और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कही, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन की, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इनके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपका भोग लगा रहे हैं। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठे। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर को ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उनके मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विवाह किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी दीपचंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे सर्वश्रेष्ठ व्यापारी,
मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो एक और सावन माह की कथा सुनिए। सावन का आज अंतिम दिन है। अंतिम सोमवार, जैसे सोमवार के व्रत से ही अंतिम दिन चल रहा है, आज पूर्णिमा भी है, तो कल से भाद्रपद का माह लग रहा है, तो इसलिए सावन माह की कथा सुन लीजिए, उसके बाद से ही आप जाइएगा। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्थाएं देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाए, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे आए और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाए, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह से एक बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज सावन यानी कि सोमवार के दिन शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया। उसके बाद उसने बताने लगा कि तो उसने खाने के लिए कुछ मांगने लगा, तो वह अपने के लिए जो रोटी लाया था उस भिखारी को खाने के लिए दे दिया। इस किसान को दया आ गई। उसने जो भी अपने खाने के लिए खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इनको भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिनके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहे हैं। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में कहीं एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ उठाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने
थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ आई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी तो बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतनी प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इनके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्य कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। हंसते हुए किसान बोला, तो आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को हमारी कथा से क्या समझ में आई, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारी यह वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं यह अवश्य कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जाती है। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।